जरा सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। अगर आप सिर्फ एक चक्र को भी जागृत कर लेते हैं तो आप उन 65% लोगों से मीलों आगे निकल जाएंगे जो बस साधारण जिंदगी जी रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चक्रों के बारे में सुना भी नहीं। और अगर आपने 3 चक्र जागृत कर लिए तो आप उन 95% लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो आध्यात्मिकता के रहस्यों को जानने का सपना देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन असली शक्ति तो आपके पास होगी। अब सोचिए, यदि आपने 5 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे होंगे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल इन रहस्यमयी चक्रों को समझने में बिता दिया है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपने सभी 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उस 1% में होंगे जिनके लिए दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अपनी सोच मात्र से ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चक्र जागृत करना वाकई इतना मुश्किल है? जवाब आसान नहीं है, ये नामुमकिन सा लगता है। फिर भी इसका एक आसान तरीका है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये राज आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज मैं आपके सामने मानव शरीर के 7 चक्रों का राज खोलने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो हर एक चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो चलिए हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव शरीर में 7 चक्रों का क्या प्रभाव होता है और हर एक चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है। हम आपको उन चक्रों के बीज मंत्र भी बताएंगे जो आपको जागरण की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। हर एक चक्र के जागृत होने के बाद आपको कौन कौन सी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होंगी, यह भी जानेंगे। साथ ही 7 चक्रों को जागृत करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आपका शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन वेदों में मिलता है। आपके इस अद्भुत शरीर में इतनी शक्तियां छिपी हैं जितनी देवी देवताओं में होती हैं, लेकिन उन्हें जागृत करना पड़ेगा। वो सारी शक्तियां अब भी सुसुप्त अवस्था में हैं और आज हम इन्हें जागृत करने का ज्ञान साझा करेंगे। यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का कितना हिस्सा अपने जीवन में उतारते हैं। हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से पहला चक्र है, जिसका संबंध सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं से होता है। मूलाधार चक्र का स्थान व्यक्ति के गुदा और लिंग के बीच में होता है। यह 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। क्या आप जानते हैं कि 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है? वे इसी चक्र में रहकर अपने जीवन को बिताते हैं, जहां भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है। उनकी ऊर्जा इसी चक्र के चारों ओर एकत्रित रहती है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। अब हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि क्या है। आपको अपनी आंखें बंद करके ध्यान को इस चक्र के स्थान पर केंद्रित करना है। ऐसा करते ही मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा। इसके अलावा यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना भी जरूरी है। मैं यहां कुछ आसनों का उल्लेख करूंगा जो आपको मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायता करेंगे। ताड़ासन, माउंटेन पोज, वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, वृक्षासन, ट्री पोज, मलासन, गार्लैंड पोज। और यदि हम प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करने से भी मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। आपकी शारीरिक इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो तैयार रहें इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम और भी चक्रों के राज खोलेंगे। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के क्षेत्र में स्थित होता है, यानी छाती के बीच में, स्तन के ठीक बीच में इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है।
क्योंकि यह प्रेम, दया और आत्म साक्षात्कार का केंद्र माना जाता है। इसका प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल है। प्रत्येक पंखुड़ी मानव भावनाओं का प्रतीक होती है। इसके भीतर 2 त्रिकोण होते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, जो पृथ्वी और आकाश के मिलन का प्रतीक है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। यम अनाहत चक्र कैसे जागृत करें? हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना नाड़ी इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। अनाहत चक्र जागृत करने में कुछ उपयोगी आसन और प्राणायाम आसन है। भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, गोमुखासन। प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इनका अभ्यास रोज करने से अनाहत चक्र जागृत करने में सहायता मिलती है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। इसे ध्यान के दौरान अभ्यास में लाया जा सकता है। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? इसके सक्रिय होने पर छल, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हिताशी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इन सब का सार निकालकर मैं आपको बताऊंगा और आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, जिसको आपको अपने ध्यान में रखते हुए चक्रों को जागृत करने का प्रयास करना होगा। तो चलिए चलते हैं विशुद्ध चक्र की ओर। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र शरीर में गर्दन के आधार पर स्थित होता है, जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है। विशुद्ध चक्र का तत्व आकाश है, जो व्यापकता, शुद्धता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका रंग नीला है, जो शांति, सच्चाई और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। विशुद्ध चक्र को 16 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र हम है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के तरीके। बीज मंत्रों का जाप करने से चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। जब कोई इस मंत्र का निरंतर जाप करता है तो चक्र की ध्वनि कंपन पैदा करती है, जो जागृति की प्रक्रिया को तेज करती है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने की ध्यान विधि। ध्यान करते समय गले के क्षेत्र में आकाश तत्व पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान नीले प्रकाश की कल्पना करें, जो गले के केंद्र में स्थित है और पूरे शरीर में शांति और संतुलन फैला रहा है। विशुद्ध चक्र जागृत करने में कुछ उपयोगी आसन और प्राणायाम आसन है। सर्वांगासन, शोल्डर, स्टैंड मत्स्यासन, फिश पोज, सिंहासन, लायन पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इनका अभ्यास रोज करने से विशुद्ध चक्र जागृत करने में सहायता मिलती है। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? विशुद्ध चक्र जागृत होने पर आपको 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। विशुद्ध चक्र जागृत होने से मनुष्य अपनी भूख और प्यास को रोक सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हर एक चक्र के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में चक्र लिखो। हमारा 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच, भौहों के बीच स्थित होता है। इसे अंग्रेजी में थर्ड आई चक्र या ब्राव चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य मस्तिष्क के गहरे भाग में स्थित होता है और इस चक्र का मुख्य संबंध हमारी अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता से है। इस चक्र का वर्णन शास्त्रों में हमारे आंतरिक ज्ञान के द्वार के रूप में किया गया है। यह वह स्थान है जहां से हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियां का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है, वह संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र का बज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें? भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और बीज मंत्र का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ध्यान कैसे करें? साक्षी भाव में रहे और आज्ञा चक्र का ध्यान करें।
ध्यान करते समय अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करें। इस ध्यान को त्राटक ध्यान भी कहा जाता है, जिसमें एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करना होता है। नियमित रूप से इस ध्यान का अभ्यास करने से आज चक्र का जागरण होता है। आज्ञा चक्र को खोलने में सहायक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे आज्ञा चक्र की ऊर्जा का प्रवाह होता है। बीज मंत्र आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। इस मंत्र का जप करते समय ध्यान केंद्रित करके गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसका उच्चारण करें। यह आपके भीतर की चेत को जागृत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। सहायक आसन, बालासन, चाइल्ड पोज, शीर्षासन, हेडस्टैंड, पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से आपको बहुत सारी शक्तियों का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह जो बोलेगा वह सत्य होगा। यह सारी शक्तियां उस व्यक्ति की नहीं है, उसने जो तप किया है उसका यह प्रभाव है। हमारा लास्ट चक्र यानी 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां छोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियमा आसन प्राणायाम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। सहस्रा चक्र का बीज मंत्रों में है। यहां पर समझने वाली बात, दोनों चक्रों का बीज मंत्र ओम है, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग हैं। जहां आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता के लिए है, वहीं सहस्रार चक्र आत्मज्ञान और ब्रह्मांडी चेतना से संबंध का केंद्र है। सहस्रा चक्र कैसे जागृत करें? मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है। आपको ओम का जाप भी इस चक्र को जागृत करने में सहायक हो सकता है। सहस्रार चक्र को जागृत करने में सहायक आसन और प्राणायाम आसन है। शीर्षासन, हेडस्टैंड, पद्मासन, लॉटस पोज, शवासन, कॉप्स पोज। सहस्रार चक्र जागरण के लिए प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा सहस्रार चक्र जागृत होता है। सहस्रार चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैव विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। सहस्रार चक्र जागृत होने के बाद आपको सर्वोच्च ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइफ मांडी ऊर्जा से संबंध, कनेक्शन विद कॉस्मिक एनर्जी, भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान, शांति, आनंद और परम सुख की अनुभूति होगी। सहस्रार चक्र के जागृत करने के दौरान आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। सहस्रार चक्र जागरण के दौरान मिलने वाली चुनौतियां, शरीर और मन की शुद्धि का महत्व। सहस्रार चक्र जागरण करने से पहले बाकी चक्रों का संतुलन में होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हां भी और नहीं भी का कारण बताता हूं। 7वां चक्र खोलने के बारे में तो आपको जानकारी हो गई, मगर इनमें और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां आपको रखनी होगी। जैसे कि एक एक करके धीरे धीरे एक चक्र की ऊर्जा को संतुलन में रखते हुए आपको दूसरे, तीसरे, चौथे चक्र की ओर बढ़ना है। दूसरा है, आपको भोजन सात्विक करना होगा। खट्टा, मीठा, तीखा, नॉनवेज, चटपटा भोजन तथा शराब, तंबाकू आदि का त्याग आवश्यक है। खट्टा, मीठा, तीखा भोजन त्यागना यह एक प्रकार का तप है। यह तप आपके शरीर के चक्र को खोलने में सहायक होगा। तीसरा है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ज्यादा क्रोध, ज्यादा लोभ, अहंकार को दूर रखना होगा। यह सब आपको शुरुआत में ही करना होगा। जब चक्र जागृत होंगे तो बाद में यह सब अपने आप होने लगेगा। और एक बात दोस्तों, आपको सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए परमार्थ मार्ग सार बढ़ता रहे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो प्लीज, और एक कमेंट जरूर करना। चौथा है, यह सारी प्रक्रिया आपको एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। चक्रों को जागृत करने का कार्य बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। गुरु का होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत किया जाता है।
इसमें किसी भी गलती से मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह ज्ञान पसंद आया है और आप भी अपने जीवन में इन चक्रों को जागृत करने का अनुभव करना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सा चक्र जागृत किया और आपके अनुभव क्या रहे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। याद रखें, आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। चलिए एक साथ मिलकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।